जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 75 को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पंछी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी। मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस स्राव होता है? मानव तंत्र पाचन तंत्र में किससे पीत रस स्राव होता है? तो यकृत से। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो तांबे की छड़ में। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। अयस्क से धातुओं को निकालने की धातु कर्म एक प्रक्रिया है। अयस्क से धातुओं की निकालने की। अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है तो गुणसूत्र को। समूह 18 के तत्व हैं। समूह 18 के तत्व हैं तो उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण की एसआई इकाई है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। गैल्वेनीमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 × H2O। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। जंतुओं का बड़ा समूह है। जंतुओं का बड़ा समूह है तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का बड़ा समूह है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्लेरन काइमा द्वारा। नारियल की छाल स्क्लेरन काइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन एक अक्रिय गैस है? निम्न में कौन एक अक्रिय गैस है? तो क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है तो जीन वंशानुक्रम की इकाई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में होती है तो गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो एक। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है तो अवरक्त। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो गति का तृतीय नियम पर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में होता है। संवेग में होता है तो परिमाण और दिशा दोनों। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² द्वारा। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है? कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म वाले प्राणी है? तो स्तनधारी। किस वर्ग
के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है नाल या प्लेसेंटा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है नाल या प्लेसेंटा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की भट्ठी पर रखा जाता है तो भट्ठी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों द्वारा निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो वसा का पायसीकरण। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला का। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इसका पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है तो पराबैंगनी विकिरण। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो यस ब्लॉक से। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होता है? एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होता है? तो पुष्प में। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इमाइलेज। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 106। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? तो धातुओं से अधातुओं को या अधातुओं से धातुओं को। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की एसआई इकाई है, दाब की एसआई इकाई है तो पास्कल दाब की एसआई इकाई है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है तो कोयला कार्बन का एक अपरूप नहीं है। संभारिकों में की संख्या समान होती है, संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है तो टेस्टोस्टेरोन जो एक नर हार्मोन है वृषण में संश्लेषित होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट 76 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।